ये सारे कंपोनेंट्स मिल करके हार्डमानिया का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम बनाते हैं। हार्डमानिया के सर्कुलेटरी सिस्टम में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर जो है वो दूसरे एनिमल्स में जनरली नहीं पाया जाता है। यहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन का जो तरीका होता है उसमें हार्डमानिया के हार्ट के साथ कोई भी वाल्व प्रेजेंट नहीं होते जो कि हार्ट के थ्रू होने वाले ब्लड के फ्लो को कंट्रोल कर सकें। एक पियर शेप की स्मॉल बॉडी जो है वो ही यहाँ पर हार्ट की एक्टिविटीज़ को, पेरिस्टाल्टिक वेव्स को कंट्रोल करती है। लेकिन एक टिपिकल यूनिक फीचर जो कि एसिडियन हार्ट में ही प्रेजेंट होता है वो यह है कि यहाँ पर रेगुलर इंटरवल्स के साथ ब्लड फ्लो का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन यहाँ पर चेंज होता है। डायरेक्शन यहाँ पर जो चेंज होता है इस तरीके से एक बार ब्लड का फ्लो जो होता है वो वेंट्रल सरफेस से डॉर्सल सरफेस की ओर और सेकेंड टाइम में डॉर्सल सरफेस से वेंट्रल सरफेस की ओर यहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन का प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है। और इस तरीके से होने वाला यहाँ पर ब्लड फ्लो का जो चेंज इन डायरेक्शन है उसके कारण से आर्टरीज और वेन्स जो प्रेजेंट होती हैं वो अपने रोल को यहाँ पर चेंज करती रहती हैं। पीरियोडिकली इस तरीके की एक्टिविटी यहाँ पर परफॉर्म होती है। एनिमल का हार्ट जब वेंट्रल से डॉर्सल सरफेस की और यहाँ पर धड़कता है उस समय ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वेंट्रल एओर्टा से यहाँ पर होता हुआ बॉडी की कार्डियोविसरल वेसल में भेजा जाता है। और कार्डियोविसरल वेसल जो होती है ये डिफरेंट ऑर्गन्स तक ब्लड को पहुंचाने का काम करती है। और बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको इकट्ठा करने का काम इस समय ब्रेंकियोविसरल वेसल करती है। ये ब्लड ब्रेंकियोविसरल वेसल से होता हुआ डॉर्सल एओर्टा में आता है और डॉर्सल एओर्टा जो होती है वो इसको फिर से ब्रेंकियल वेसल्स में ऑक्सीजनेटेड होने के लिए भेज देती है। एक निश्चित समय अवधि के बाद हार्ट बीट जो होती है उसका डायरेक्शन चेंज होता है और हार्ट जो होता है वो पृष्ठ से अधर तल की ओर धड़कता है। इस समय रोल जो है ब्लड वेसल्स का वो चेंज होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इकट्ठा करने का काम इस समय कार्डियोविसरल वेसल करती है। कार्डियोविसरल वेसल इस ब्लड को वेंट्रल एओर्टा में भेजती है। वेंट्रल एओर्टा से ये ब्लड जो होता है वो ब्रेंकियल वेसल्स में जाता है, वहाँ से ये ऑक्सीजनेटेड होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसे डॉर्सल एओर्टा इकट्ठा करती है, कलेक्ट करती है और वहाँ पर ब्रेंकियोविसरल वेसल जो होती है इसकी ऑर्गन्स तक सप्लाई करने का काम करती है। इस तरीके से ब्लड का फ्लो यहाँ पर जो होता है, कोर्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन जो है वो दो डायरेक्शंस में होता है। एक बार वेंट्रल एओर्टा जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई में मदद करती है, दूसरी बार वेंट्रल एओर्टा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इकट्ठा करती है। इसी तरीके से कार्डियोविसरल और ब्रेंकियोविसरल वेसल्स का रोल जो होता है वो भी यहाँ पर साइमल्टेनियसली चेंज होता जाता है। तो कोर्स ऑफ सर्कुलेशन के हिसाब से हार्डमानिया का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो अपने आप में इसकी हार्ट की एक्टिविटी जो है वो एनिमल किंगडम में यूनिक मानी जाती है। तो बच्चों ये था हार्डमानिया के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का एक सामान्य परिचय। अगली बार हम बॉडी के दूसरे फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स के साथ आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।